नमस्ते भारत, मैं गोपाल शर्मा दोबारा से आपके साथ एक पॉडकास्ट जो कि रेसलिंग से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट आप बिना स्किप करे देखें और आपको इसमें जानने का मौका मिलेगा कि एज़ अ प्लेयर लोगों की जर्नी क्या है, एज़ अ प्लेयर वो लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं अभी इन अ स्पोर्ट्स और सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा इसके अंदर। बस आप इसको बिना स्किप करे देखना और हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मिस्टर उदय एंड साहिल से, जो कि अभी रेसलिंग में स्कूल नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स और कई नेशनल्स के अंदर मेडलिस्ट रहे हैं। मिलते हैं सीधा। थैंक यू सो मच उदय जी एंड साहिल जी, आपका टाइम देने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि उदय कौन है, साहिल कौन है। तो मैं उदय शर्मा, स्कूल नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंड मैंने और भी काफ़ी नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया। मैं साहिल, नेशनल चैम्पियन और नेशनल मेडलिस्ट। ओके। लाइक मेरा खेलो इंडिया, सब जूनियर, ऑल इंडिया इंटरनेशनल में सभी में मेडल है। तो उदय जी, आपने स्कूल नेशनल गेम्स आपने जस्ट मेंशन करा, आपने मेडल लिया है और हर तरीके से आप इस टाइम पे आई थिंक अभी आप स्कूलिंग भी कर रहे हैं, मैंने लाइक है ना, +2 में हो। तो कैसे मैनेज हो रहा है ये, लाइक स्कूल भी खेल भी सब कुछ? लाइक मतलब डिफ़िकल्ट है स्कूलिंग। जैसे मैं CBSE स्कूल बोर्ड में पढ़ रहा हम्म, हूँ, साथ में रेसलिंग कर रहा हूँ, तो अच्छा। दोनों को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। ओके। लाइक मेरे 10th में 85% आए थे और साथ ओह। में नेशनल में मेडलिस्ट में मेडल भी आया था, दोनों एक ही साल में। अच्छा 85% आने के साथ साथ मेडल भी आ रहा था और आप बोलो डिफ़िकल्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी कर रहे हो आप। नहीं, डिफ़िकल्ट है मतलब इट वॉज वेरी मच डिफ़िकल्ट टू डू दैट मच हार्ड वर्क। हाँ। लाइक मॉर्निंग प्रैक्टिस की, उसके बाद स्कूल गए, फिर ट्यूशन, देन इवनिंग प्रैक्टिस। अच्छा। तो होल डे ऐसे निकल जाता था, रात को फिर सोना था बस। देन फिर सोना ही होता था। तो होल वीक ऐसे चलता था। अच्छा, पूरे वीक का शेड्यूल है ये? वीक का शेड्यूल ये है। ओहो। स्कूल से कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? स्कूल मेरा काफ़ी सपोर्टिव है, लाइक उन्होंने फ़ी कंसेशन की हुई है मेरी। अच्छा। या 75% फ़ी कंसेशन स्कूल की। एंड मुझे जैसे भी स्कूल नेशनल मेडल आया तो मेरे स्कूल ने मुझे इनवाइट किया स्कूल में और मतलब इन ऑनर किया स्कूल। अच्छा अच्छा, लाइक पूरा असेंबली के सामने। हाँ, पूरी तो ये स्कूल। जो स्कीम मिलती है सिर्फ मेडल लाने पे मिलती है, जिसकी 75% जो आपकी फीस वो तो जैसे स्टेट मेडलिस्ट हो आप, गोल्ड मेडलिस्ट, तो 50% करेगा स्कूल। नेशनल मेडलिस्ट हो तो 75%, और अगर 100 नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो फिर 100% कर देता स्कूल। तो ये सिर्फ पंजाब में या फिर ऑल ओवर इंडिया? ये तो हमारे स्कूल की है के लिए। अच्छा, आपको सिर्फ अभी बस स्कूल का है स्कूल, कि? क्योंकि स्कूल CBSE बोर्ड का तो प्राइवेट स्कूल है, तो फिर वो अपनी पॉलिसी खुद ही तो चलती अपने लेवल पे बना रहे हैं। साहिल जी, मैं आपकी तरफ में आना चाहूँगा कि अभी आप कुछ स्टडी कर रहे हो? हाँ जी, मैं कॉलेज कॉलेज में क्या कर रहे हैं आप? BPED कर रहे हो? अच्छा। अभी आपका क्या विज़न चल रहा है कि कहाँ तक जाना है स्टडी को लेके या स्पोर्ट्स को लेके? स्टडी में आगे MPED वगैरह भी करूँगा। MPED मतलब क्या रीज़न है कि BPED के बाद में MPED आप परस्यू करोगे, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ रही हैं? लाइक वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही है, मतलब कि खाने पीने का अच्छे से पता लगता है कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे अपनी डाइट वगैरह और रूटीन, मतलब कि कैसे कौन से शेड्यूल में प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके। लाइक पूरा एक प्लेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि एज अ कोच आप प्लेयर को कैसे वो डाइवर्ट करवा सकते Benefit ही आगे इस पे। हो। ओके ओके। तो रेसलिंग को लेके अभी क्या विज़न है, मतलब किस चीज़ की तैयारी चल रही है? रेसलिंग का भी इस टाइम करंट टाइम तो सीनियर नेशनल की चल रही है, उसके बाद फिर सिलेक्शन हो जाएगी, फिर नेशनल एशिया चैम्पियनशिप, फिर वर्ल्ड की, ऐसे फिर अभी कहाँ पे होने जा रहे हैं अभी सीनियर नेशनल? अभी आई नहीं, अभी शेड्यूल नहीं आया। आप अच्छा, कैलेंडर डिसाइड नहीं हो 2024 तो का? ये कहीं ना कहीं जो अभी आंदोलन वगैरह भी हुए थे रेसलिंग को लेके, तो उनकी वजह से नहीं आ रहे हैं या फिर ये और रीज़न है? सीजन में आते हैं, अभी लाइक समर चल रहा है ना, लाइक ज़्यादा कंपटीशन विंटर वगैरह या मानसून के बाद ही आते हैं। अच्छा अच्छा। अभी खेलो इंडिया तो लीग आपकी अभी से स्टार्ट हो गई है, तो इसका भी कोई कैलेंडर नहीं आया अभी? खेलो इंडिया होगी एक्चुअली जनवरी में। वो तो 2023-24 हुआ था ना, तो 2024-25 तो आपका अभी से लीग स्टार्ट हो ही गई है। अभी वो होंगी, वो डेट आएगी। अच्छा, अभी वो भी डेट नहीं आई है। ओके। जब कभी भी आपको टाइम निकालना होता है स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड, जैसे आप नेशनल वेशनल जाते हो, तो आपका कॉलेज, आपका स्कूल किस तरीके से कैसे सपोर्ट कर रहा है? लाइक दोनों को बैलेंस करना पड़ता है कि सुबह प्रैक्टिस करके फिर अच्छे से डाइट खाकर फिर कॉलेज चले जाना। लाइक शेड्यूल बनाया हो सभी का कि यहाँ से पहले प्रैक्टिस करनी, फिर कॉलेज का मेंटेन करना, फिर अच्छा खाना, फिर शाम की प्रैक्टिस, फिर खाना। लाइक
सब मेंटेन कर रहा हूँ, बैलेंस चल रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं आप जान चुके हैं कि मतलब खेल के साथ पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ही ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर को कोटा तो मिल जाता है, पर फिर बहुत सारे रह भी जाते हैं उसमें कि जो आगे परस्यू भी नहीं कर पाते अपनी स्पोर्ट्स जर्नी को। तो फिर कहीं ना कहीं एजुकेशन उस टाइम पे काम आएगी आपकी। एजुकेशन इस टाइम तो काफ़ी ज़रूरी है स्पोर्ट्स के साथ। जैसे पंजाब लाइक आज के टाइम पे लोगों की मैंटेलिटी है कि लाइक बहुत ज़्यादा ड्रग्स के पीछे भाग रहा है या यूथ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है उस तरफ में, और आप एज ए यूथ आप एजुकेशन भी ले रहे हो, आप स्पोर्ट्स भी ले रहे हो, आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हो, तो इसको आप कैसे यूथ तक पहुंचाना चाह रहे हो या फिर क्या आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो, किस तरीके से आप उन्हें बोलना चाहोगे कि क्या वो करें अपनी लाइफ में? जैसे अब कह रहे हैं कि यूथ ड्रग्स में जा रही है, तो अगर स्पोर्ट्स को अगर ड्रग्स को छोड़ना है तो स्पोर्ट्स को इंगेज करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स निकालनी चाहिए। जैसे नेशनल मेडलिस्ट उनको एक मतलब पॉलिसी बनानी चाहिए कि नेशनल मेडलिस्ट को कांस्टेबल की नौकरी, अगर आप इंटरनेशनल हो, आपके मेडल अच्छे आ रहे हैं इन फ्यूचर भी, तब आपका रैंक अप होएगा। तो फिर नौकरी और ड्रग्स से कैसे रिलेट हो रहा है? जैसे अब कितनी अंडर एम्प्लॉयमेंट है इंडिया, अब उनको पता लग रहा है कि उनका टारगेट बन गया कि नेशनल मेडल आ गया तो कांस्टेबल की नौकरी मिलेगी, फिर वो कौन ड्रग्स करेगा, वो तो सारा फोकस स्पोर्ट्स में आ गया। ऐसा आपको लगता है कि हमारे यूथ में फोकस की कमी है इस टाइम पे? उनको मतलब उनको आगे मतलब कुछ दिखता नहीं है कि इन फ्यूचर वो क्या करेंगे लाइफ में, क्या करियर है उनका। मतलब अभी कि जैसे पंजाब में तो ट्रेंड बना हुआ है कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, पंजाब में रह ही कौन रहा है इस वक्त पे, कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका फॉरेन में जाके कमाई करो, क्योंकि इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रही है, नौकरी मिल नहीं रही है। स्टडीज़ में भी उतना कंपटीशन स्पोर्ट्स में भी होगा, स्पोर्ट्स में तो नौकरी मिल ही नहीं रही है। अच्छा, सो बेसिकली एज अ प्लेयर आप लोगों की मेजर प्रायोरिटीज़ क्या रहती हैं कि मुझे नौकरी चाहिए या फिर मुझे आगे करियर बनाना है? सबसे पहली प्रायोरिटी क्या मतलब रहती देश के लिए मेडल या फिर नौकरी? सबसे पहली सबसे पहले तो मेडल, कि देश के लिए हम कुछ करें, लाइक हम देश के लिए कुछ करेंगे, लाइक बाद में तो नौकरी मिलेगी ऑब्वियसली कि हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको, कि बाकी सरकार करे जो हमें नौकरी वगैरह वो तो उनको देखते हैं। अभी गवर्नमेंट क्या क्या मतलब आपको सुविधा अभी क्या सपोर्ट दे रही है? अभी लाइक नथिंग एल्स, कुछ नहीं और मतलब तब भी मतलब ना जैसे ऊपर से जैसे नेशनल मेडलिस्ट को पूछते नहीं है, आप एशिया के मेडलिस्ट हो तब आपका पूछ लेंगे, मतलब इतने हाई लेवल पे जाने के लिए जैसे कितने टैलेंट खत्म हो जाता है जो नहीं ऊपर जा पाते क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, तो वो ऊपर जा ही नहीं पाते, तो फ़ायदा क्या? एशियन मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट को उठा रहे हैं, जो नीचे से ग्राउंड लेवल से स्पोर्ट्स मैन उनको उठाओ, अगर उनको सपोर्ट मिलेगा तभी हमारा तब भी कोई एशियन बनेगा, तभी ओलंपिक में जाएगा इसलिए कुछ तो हमारे ऐसा। मेडल कम आ रहे हैं। सिलेक्शन भी इस बार कम हुआ है। पिछले ओलंपिक में 7 मेडल आए थे बस। इस बार तो बंदे ही 7 सेलेक्ट नहीं हुए। आप अभी साई सेंटर में कर रहे हो प्रैक्टिस, तो सरकार की तरफ से भी क्या सपोर्ट है? अभी कुछ है सपोर्ट आपको? कोई स्कीम वगैरह दे रहे हो आपको यहाँ पर? उनकी तरफ से तो बस यही है कि वो मंथली 1000 रुपीज़ दे देते हैं। वो किस लिए दे रहे हैं? साइन साई जो दे रही है आपको 1000, वो किस लिए दे रही है? कि आप अपनी जो भी मतलब फाइनेंशियल आपकी जैसी भी कंडीशन है सपोर्ट करने के लिए। तो 1000 क्या इनफ है आपके लिए? लाइक आप खुश हो 1000 से? 1000 तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। किस चीज़ में? डाइट वगैरह लाइक डाइट जो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है, तो इतनी एक्सपेंसिव तो हो ही रही डाइट, तो उसमें 1000 निकल जाते हैं। इक्विपमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, रेस्लिंग शूज़ भी लेने पड़ते हैं, कॉस्ट्यूम्स भी लेनी पड़ती है। सो अभी अगर हम लोग डाइट पे ही जाते हैं तो आपकी एक्चुअल में भी डाइट क्या है? एज अ लाइक पहलवान, आप अगर लाइक एज अ रेसलर तैयार हो रहे हो तो आपकी एक्चुअल अभी क्या डाइट जा रही है और क्या खर्चा बनता है मंथली? लाइक रेसलिंग में एक मिथ है कि जो नॉनवेज खाएगा तो वही मतलब रेसलर बनेगा। मैं बाय बर्थ वेजिटेरियन हूँ, तो फिर नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ मिल जाता है वेजिटेरियन डाइट से भी। अगर आपको प्रोटीन चाहिए आप चीज़ खा सकते हो, मिल्क पी सकते हो, उसमें प्रोटीन आ जाएगा। अगर फैट्स खानी है, पोटैटोज हो गए और भी काफ़ी चीज़ें, स्वीट पोटैटो आ गया, स्वीट पोटैटो आ गया, उसमें फैट्स आ जाएगी। कार्ब्स वगैरह आप चावल खाओगे उसमें कार्ब्स आ जाएंगे। तो मतलब नॉलेज होएगी तो आप डाइट में से वेजिटेरियन डाइट में भी आप अच्छे तरीके से अपनी रिकवरी कर सकते हो। सो आप वेज हैं नॉन वेज हैं? साहिल जी आप नॉन वेज हैं, तो आप अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करते हो? लाइक हाई प्रोटीन मतलब की डाइट वगैरह में मैं
यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने जैसे वेट लूज़ करना होता है, मैं ओवर वेट ज़्यादा जल्दी चल जाता हूँ। तो जब मैं कंपटीशन के पास मैं वेट डाउन करता हूँ तो मैं हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेता हूँ, लाइक बॉइल्ड चिकन हो गया, दलिया वगैरह, ओट्स वगैरह जिसमें प्रोटीन या पनीर हो गया, ऐसी चीज़ें। सप्लीमेंट्स भी ट्राई करते हो? नहीं सप्लीमेंट्स, ऐसा क्यों? लाइक दुनिया लेती है। लाइक जो नेचुरल डाइट में सेम चीज़ हमें मिल रही है वो हम क्यों मतलब कि एक्स्ट्रा मतलब कि खर्चा करके वो चीज़ है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि नेचुरली जो सोर्स मिल रहा है वो भी उससे डिपेंड करता है। तो एक्सपेक्टेड क्या खर्चा आ जाता है नॉन वेज में और वेज में? लाइक नॉन वेज का पहले जान लेते हैं। नॉन वेज में एक्सपेक्टेड एक दिन की डाइट कितने रुपए तक की पड़ती है? लाइक 500-600 के आसपास। एक दिन की डाइट पड़ रही है। एंड वेज में 400 to 500। 400-500 में, मतलब एज सिमिलर है, डजेंट मैटर कि वेज है नॉन वेज है। ठीक है। सो मैं उदय जी से जस्ट एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी आप एज अ जूनियर प्रैक्टिस कर रहे हो अभी यहाँ पे, और आप साई की तरफ से हो या आप लाइक जनवरी का भी अखाड़ा आपने ज्वाइन कर रखा है? नहीं, मैं सही की तरफ। साई की तरफ से हो। तो जब आप स्कूल में जाते हो सुबह पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे पहलवानी वाला कुछ ऐसा रुतबा रहता है या फिर नहीं, जैसे एक स्टूडेंट रह रहा है? मतलब एक सिनेरियो कैसे, पर्सनालिटी को कैसे मैनेज करते हो? नहीं नहीं, मैं मतलब सिंपल स्टूडेंट हूँ। मेरी टीचर्स को भी पता है कि ये मतलब रेसलर्स का होता है कि गुंडा है। स्कूल में हवा आती है कि इससे पंगा नहीं ना लड़ता है। मैं आज तक पूरी लाइफ में स्कूल में एक भी लड़ाई नहीं हुई। तो मेरे दोस्त लड़ते हैं पर मुझे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि सुबह की प्रैक्टिस करने के बाद एनर्जी नहीं रहती कि आवारागर्दी बंक। मेरे स्कूल में बंकिंग भी चलती, सब कुछ चलता है, बट एनर्जी नहीं बचती सुबह की प्रैक्टिस के बाद। बंक कहाँ से करे, जा लड़ाई कहाँ से करे? क्लास में जहाँ पे बैठे लेक्चर्स लगाए और घर आ गए। तो आपको देख के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे वो मोटिवेशन ले रहे हैं कि भाई ये भी तो एक स्पोर्ट्स में जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं ये जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है उसमें घुसे जा रहे हैं, फ़ोन में घुसे रहते हैं ज़्यादा सारे दिन। मेरे दोस्त मतलब काफ़ी मुझसे इंगेज होते हैं कि मैं जैसे अब कोई भी मेडल आता है, स्कूल में भी ऑनर होता है, तो कहते हैं मैं रेसलिंग ज्वाइन कर लूँ। मैं कहा कर ले भाई, क्या हो गया उसमें, क्या? मैं कहा बट टाइम लगता है, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता। 5-6 साल तो मिनिमम टाइम है अचीवमेंट्स के लिए। तो कहते यार इतना टाइम कौन देगा, इतनी टाइम में तो फिर हम और कोई काम भी कर सकते हैं। मतलब फिर यही बात है ना, हार्ड वर्क और पेशेंस रखना पड़ता है, तभी सक्सेस आता है। पर वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन जो होती हैं वो आती हैं। Distractions तो होती है, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस स्पोर्ट्समैन की लाइफ में तो आती है। जैसे? और नॉर्मल जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, सोशल मीडिया। लिटरली मेरा सोशल मीडिया ऐप्स ने मुझे काफ़ी डिस्ट्रैक्ट किया था फ्यू डेज़ बैक, तो उसके कारण मैंने अपनी इंस्टाग्राम परमानेंट डिलीट की। अच्छा। कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ना हेडेक होने लग जाती है कि 5-6 घंटे रोज़ फ़ोन इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना। तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट, फिर मुझे फील हुआ कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसको क्यों करना है? इतनी देर मैं पढ़ाई कर लेता हूँ या रेस्ट कर लेता हूँ, शाम की इवनिंग सेशन लगाऊंगा, मॉर्निंग सेशन लगाऊंगा, तो फिर एंड अपने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा स्पोर्ट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन। ट्रू। तो इसमें लक या हार्ड वर्क मानता हूँ अपने आप को कि लक ज़्यादा काम आता है या फिर हार्ड वर्क ज़्यादा काम आता है? लक भी काम आता है। जैसे अगर मेरा ना स्कूल नेशनल के 10 दिन पहले मेरा एंकल फ्रैक्चर हो गया था, तो कोचेस ने बोला कि नहीं लड़ना तूने, स्टेट में तो गोल्ड आ गया इसलिए सिलेक्शन हुई। तो कोचेस कहते हैं कि नहीं लड़ना तूने। मैं कहा सर ट्राई करने में क्या, बाय गॉड मेरा लक अच्छा था, मेरा पूल अच्छा पड़ गया। ग्रीको रोमन फ्री में दोनों में पूल अच्छा पड़ गया, मेरा दोनों में ब्रॉन्ज आ गया। जहाँ पे मैं जा ही नहीं रहा था वहाँ पे मेरा मेडल आ गया। इट मीन्स मेरा लक था। हार्ड वर्क तो आपने कर था अपनी प्रैक्टिस में, टेक्निक्स में। क्या करेगा जब इंजरी होगी? वो तो लकी था कि जाके मैंने बस ट्राई किया, वेट दिया, तो मेरा पूल हल्का पड़ गया। तो पूल हल्का पड़ा, मैं जाके थर्ड आ गया वहाँ पर। अच्छा, तो आपका ब्रॉन्ज था स्कूल नेशनल में, बिकॉज दोनों ऑफ इंजरी आपका ब्रॉन्ज ही रहा, या फिर एक्चुअल में आप फाइट वहाँ पे लूज़ करी थी ब्रॉन्ज पे आके? नहीं, मैंने सेमीफाइनल फाइट हारा था हर दिल्ली से अच्छा। फ्रीस्टाइल में, और सेमीफाइनल ही हारा था ग्रीको रोमन में हरियाणा से। अच्छा। तो उसके बाद थर्ड फोर्थ की फाइट मेरी जीत ली थी मैंने, फिर मैं जीत दोनों स्टाइल में थर्ड आया था। तो मैं इंडिया में भी तब अकेला ही था जिसका एक नेशनल में 2 ब्रॉन्ज है, इंजरी अच्छा, के साथ। इंजरी के साथ। ग्रेट। सो इंजरी के हिसाब से, जैसे लाइक आपने अभी बताया कि इंजरी की वजह से मेडल्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो अभी इंजरी को लेके क्या आपके प्रिकॉशंस रहती हैं? जैसे अभी रिसेंट इंजरी हुई तो सबसे पहले तो आइसिंग करनी पड़ेगी कि हीलिंग जल्दी हो जाए, रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद डॉक्टर को दिखाते, फिर MRI वगैरह। MRI भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, 6000 के आसपास। तो फिर वही
MRI करवा के देन एक्सरसाइज करनी पड़ती, 2-3 महीने लग जाते हैं उसको रिकवर Recover रिकवर होने करने में। में इंजरी को। अब जैसे कि ये स्पोर्ट्स आप खेलने जाते हो, नेशनल वगैरह खेलते हो आप, तो जैसे कि आपने बताया कि भाई आपके फादर साहब भी जो है कोच है, तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म आता है इस खेल में कि मतलब भाई ये उनका उसका लड़का है। इसको थोड़ी सी छूट दे दो, ऐसा कुछ होता ऐसा है? होता ही नहीं, हमारी स्पोर्ट ये टीम स्पोर्ट थोड़ी ना है। जैसे इसमें क्या, अब जो मर्जी कर लेंगे, जो स्कोर ओरिजिनली आ रहा है तो वो थोड़ा ना चेंज कर देंगे। अगर 10-2 का स्कोर मैं हार रहा हूँ, 8 पॉइंट से हार रहा हूँ, तो वो रेफरी थोड़ा ना स्कोर बढ़ा सही बात है, एक तरफा अगर फाइट हो रही है तो एक इसमें तरफा, अगर ना भी एक तरफा है, 5-5 का स्कोर है, लास्ट स्कोर उसका है, तब भी मुझे थोड़ा जिता देंगे। नेपोटिज्म रेसलिंग मतलब कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स में नेपोटिज्म कम ही होता है। ऐसा भी होता है क्या कि स्टेट में चलो बोल के पुश करवा के उसका पूल अच्छा पड़वा दिया, या फिर पूल्स आपके कैसे पड़ते हैं, ड्रॉज आप कैसे पड़वाते हैं आपके? तो वो ना डिजिटल सिस्टम हो गया, लाइक लैपटॉप होता है, तो वो ऐसे हिडन होते हैं नंबर्स। तो हमने एक नंबर सेलेक्ट करना है, टोकन टाइप होता है, तो स्क्रीन पे टच करके अब आपका 5 आ गया, मेरा 7 आ गया, 6 आ गया, तो फिर हम दोनों की बाउट आ गई। अच्छा। तो ऐसे हो गया। तो अब मतलब ये चलता ही नहीं कि अगर आप मुझसे स्ट्रॉन्ग हो, इसको ऊपर के पूल में कर दो, इसको नीचे के पूल में कर दो, ऐसा नहीं चलता है। इसमें तो लकी है कि आपका पूल हल्का है, जब भारी पड़ गया। तो जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले, 1 साल पहले हमारे देश में वो आंदोलन भी हुआ था रेसलिंग को लेकर कि बहुतों ने कह दिया था कि भाई हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन ही है, फिर हरासमेंट की बातें आ रही थी। ठीक है, तो उस पर क्या आपका रिव्यू रहेगा उस चीज़ को कि आपकी इस ट्रेनिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा या फिर आगे के सिलेक्शंस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा? उसका हमारी मतलब कि रेसलिंग में ये इफेक्ट पड़ा, कंपटीशन कम हो गए पहले तो जो पहलवान थे जो कंपटीशन के पास आते, जो ज़रा हार्डवर्क करते थे ना, लाइक वो सोचते थे कि आगे यार कंपटीशन है, हम किसके लिए हार्डवर्क करें। लाइक एक हमारा कंपटीशन कम हो गया, एक हमें कि कोई मोटिव ही नहीं रहा कि हम किसके लिए हार, मतलब कि एक हिसाब से हम फ्री हो गए कि यार कोई कंपटीशन आ नहीं रहा, हम ऐसे मतलब कि रोज़ जाकर मतलब कि अपने आप को मतलब कि थकाते हैं, जो भी हार्ड वर्क करते हैं वो हमें कहाँ काम आएगा। मतलब कि ये गोल नहीं है बेसिकली ना, वो प्रैक्टिस करने का। हमारा मतलब कि टारगेट मतलब कम हो गया कि यहाँ दूर चला गया कि यार हमें कंपटीशन तो मिले कि जिससे हमारी इम्प्रूवमेंट होए, कि जो हमारे में कमी है लाइक टेक्निक में, लाइक स्ट्रेंथ में या इंडोरेंस में, जो कंपटीशन के दौरान हमें पता चलती कि ये ऐसे हम फाइट के दौरान ज़्यादा थक जाते हैं या हमारे में जान कम है, वो कंपटीशन में पता लगता है। तो वो हमें कंपटीशन मिल नहीं रहा था, उसकी वजह से तो हमें अपनी कमियों पे काम करने का मतलब कि वो मौका था ना, वो हमसे मतलब कि दूर चला गया। मिस हो गया वो बेसिकली। आपका क्या कहना होगा? जैसे आंदोलन हुआ अभी पिछले साल, तो उसमें तो मेरा भी नुकसान हुआ। जैसे मेरा इंडिया कैंप में नाम आ गया था, अच्छा। एशिया के ट्रायल्स में मैं 3rd आया, तो मेरा सब जूनियर इंडिया कैंप में नाम आया। बट ड्यू टू दैट तो उसके बाद कैंप लगा नहीं, क्योंकि इतना हमारी फेडरेशन भी रद्द हो गई थी, सब कुछ तो बंद हो गया, तो कैंप लगा नहीं। एक मेरा नुकसान वहाँ पे हो गया। फिर मेरे वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स आने, क्योंकि टॉप 4 के ट्रायल्स होते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के, तो वो भी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के, सब जूनियर के वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स होने थे टॉप 4 के, तो टॉप 4 में तो मैं था। तो भी मेरा नुकसान हो गया कि बिना ट्रायल्स के जो फर्स्ट आया उसको फिर मौका मिल गया वर्ल्ड के ट्रायल्स के। उसकी मेरी फाइट बहुत क्लोज हुई थी 3-4 के बाद। आपकी एक अडॉप्ट कमेटी बैठी थी ना जब आपकी फेडरेशन रद्द हुई थी? ओपन ट्रायल्स कर दिए थे, जैसे अच्छा। कोई भी कर सकता, बिल्कुल जैसे मतलब हरियाणा के 18-19 लड़ रहे थे, पंजाब के भी 18-19। अच्छा। जो टॉप 4 का कंपटीशन होता था वो 100+ चला गया। जैसे हमारा अच्छा। कंपटीशन बढ़ गया था मतलब कि काफ़ी ज़्यादा। मतलब ऐसा बल्क में भीड़ आ गई। ओपन हो गया था ना, जैसे बिना ट्रायल्स होते हैं नेशनल के टॉप 4 मेडलिस्ट, फर्स्ट सेकंड 2 3rd, और साथ में NCOE के होते हैं, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 बंदे होते हैं, मतलब कि 3-4 फाइट मतलब की होती थी। अब ऐसे 8-9 मतलब की फाइट्स क्योंकि 100+ हो गए थे। अच्छा, एक वेट में 100+ बच्चे, 100+ हो गए थे। तो यार ये तो फिर आपकी मतलब कि हमारी बढ़ गई कि मेडल के लिए हमें ज़्यादा बाउट्स लड़नी पड़ रही। 128 की टाई शीट बन गई फिर तो। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। हाँ। तो फिर आपके कम से कम नहीं तो 8-8 राउंड्स आए होंगे। 8-8 राउंड्स लड़के फिर कहाँ से होएगा। फिर तो एनर्जी नहीं बची होगी। तो ये डेली मतलब एक ही दिन में सारे राउंड कंप्लीट करा एक दिन में जैसे 10 वेट होते हैं ना, एक दिन में 5 वेट कर दिए। जैसे तो नॉर्मल कंपटीशन में 1 आधे घंटे के बाद आती थी,
ऐसे 5-15 मिनट के बाद ही फाइट आ जाती है। 15 अच्छा। मिनट के बाद fight आ जाती है। तो एडोब कमेटी ने बेसिकली ये रूल निकाला था पता ओपन क्या वाला। उन्होंने किया ऑनलाइन सिस्टम 1000 रुपीज़ पे करो, हम आपके ओपन ट्रायल्स रख देते हैं। तो 1000 होता कितना का, इंटरनेशनल के लिए ट्रायल्स जा रहे हो, सभी ट्राई करेंगे कि तुक्का लग गया तो इंटरनेशनल हो जाएंगे। हम्म, तो 1000 के आधा हरियाणा लड़ रहा है, दिल्ली लड़ रहा है, पंजाब लड़ रहा है, तमिलनाडु लड़ रहा है। जहाँ पे 6 से 8 बंदे होते हैं इंटरनेशनल जाने के लिए, वहाँ पे 100+ हो गए। सो लाइक जैसे आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आया, जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस आए, वो नॉर्थ से आए सारे एथलीट। व्हाट अबाउट अदर पार्ट ऑफ इंडिया? मतलब साउथ से इतना ज़्यादा competition साउथ, क्यों नहीं है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये कहाँ गए? जैसे आपको पता ही है कि हरियाणा मोस्टली स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। तो हरियाणा में ना बोले उनको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट मिलता है स्पोर्ट्समैन को, तो इसलिए गवर्नमेंट भी उनको support सपोर्ट करती है। जैसे जैसे उनका नेशनल में मेडल आता ना, उनको मनी अवार्ड भी ज़्यादा उनकी देते हैं। स्कॉलरशिप के भी हाथ पे। स्कॉलरशिप 3-4 लाख रुपया तो आराम से नेशनल पार्टिसिपेट वाले को मिलता है। अच्छा, मतलब जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है हर एक स्टेट में अलग है। तो कई स्टेट में तो है ही नहीं, अच्छा पंजाब में पंजाब में तो है नहीं। नेशनल मेडलिस्ट को पूछते ही नहीं अब। अच्छा, वही तो कह रहा हूँ, इंटरनेशनल मेडलिस्ट को पूछेंगे, नेशनल मेडलिस्ट को पूछते ही नहीं। आपके अकॉर्डिंग डोप करने के नुकसान क्या है? आपकी हेल्थ इफेक्ट होएगी, मतलब उस टाइम पीरियड के तो आप मतलब जब आप डोप करोगे अपना ही दोगे, बल्कि बेस्ट दोगे, बट बाद में वो आपकी हेल्थ को, आपके अंदर के जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको इफेक्ट करता है वो। इफेक्ट करता है। कई रेसलर्स के तो जैसे मिट्टी की भी है ना, तो वो भी डोप करते हैं, तो उनके तो लिवर ही 50% डैमेज हो जाते हैं सिर्फ डोप की वजह से? डोप की वजह से। लाइक Okay. इनको हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, लाइक और हाँ, मतलब फाइट के ड्यूरिंग भी हार्ट अटैक आते हैं, अच्छा फाइट के ड्यूरिंग भी। बिकॉज ऑफ अग्रेशन। प्लेयर्स के भी तो आते हैं, कितना वो ट्रेडिंग में चलता है कि क्योंकि वो सब जो डोप करते हैं उनका तो हार्ट बीट, जैसे हमारी हार्ट बीट तो प्रैक्टिस के टाइम, कंपटीशन के टाइम कितनी इंक्रीज होती है, डोप करने के बाद तो डबल हो जाती है। तो फिर तो जो चीज़ सक्सेस जाएगी तो नुकसान करेगी। सो आपका अभी तक के पूरे रेसलिंग हिस्ट्री में आपका बेस्ट रोल मॉडल कौन है? तो मुझे तो फ्री स्टाइल में सुशील कुमार और ग्रीको रोमन में गुरप्रीत सिंह है पंजाब के, उनकी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, तो वो एक तरह के रोल मॉडल है मेरे। पर वो तो शायद अब MMA खेल रहे हैं ना। अब वो शायद वापस आ गया। अब वो वापस आ गया और अब वो सब इंस्पेक्टर है और ओके, वो ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे हैं। इस टाइम वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब आगे का क्या सोचते हो आपकी, आगे कौन सी नेशनल खेलने हैं या फिर कौन सी चैम्पियनशिप खेलनी है? मेरी तो मतलब अंडर 20 जूनियर आएगी, इन फ्यू डेज होंगी। अच्छा नेशनल स्टेट आएगी तो उसमें फर्स्ट आने के बाद नेशनल में जाएंगे, फिर अंडर 23 भी आने वाली है, फेडरेशन कप भी आएगा, तो उनकी अभी मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इंटरनेशनल का क्या सोचा? नेशनल मेडल आएगा तभी इंटरनेशनल का सोचेंगे, अभी तो देखते बट तब भी एक एम तो रखा होगा कि हैं। तो है ऑब्वियसली कि इस साल +2 में मैंने 90% लेने हैं जैसे और आगे साथ का आगे में टारगेट पड़ी जाते हैं कि ये ऐसे मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, आगे का टारगेट ओके। ऐसे हम टारगेट की बढ़ाते जाते तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? हैं। सीनियर जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब सीनियर आएगी मेरा वो टारगेट, सीनियर में मेडल का टारगेट है। फिर उसके बाद एशिया, फिर वर्ल्ड। सो मुझे जस्ट एक क्वेश्चन है कि मान के चलो आप अभी इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप साई के अंडर में अभी जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या डिफरेंस है जब आप बाहर के किसी लोगों से मिलते हो, जो आपका इंडियन प्लेयर बाहर प्रैक्टिस करके आए और यहाँ पर आके आपको प्रैक्टिस करवाता है, तो क्या आप डिफरेंस देखते हो उन दोनों में? डिफरेंस तो मतलब आता है, जैसे हर मंथ मतलब हर ईयर ना रेसलिंग में ना चेंजेस आते हैं टेक्निक में, बिल्कुल छोटी छोटी टेक्निक और चेंजेस आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जैसे हमारे कोचेस इंडियन रेसलिंग टीम कोच है, तो वो हमें अभी बाकू कैंप लगा था, तो उन्होंने हमें इतना कुछ बताया कि पहले जो इंडिया में मोस्टली ग्राउंड करते हैं ना, तो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। जब उन्होंने बाहर से वो भी सीख के आए, उन्होंने हमें बताया कि जो हम ग्राउंड कर रहे हैं ना, अब वो टाइम निकल गया, अब हमें अपना मतलब स्टाइल चेंज करना पड़ेगा ग्राउंड का, अगर हमने आगे जाना। तो मतलब हम बाहर से भी सीखते हैं, और ये नहीं कि हम फ़ॉरेन सीखते हैं, फॉरेनर्स भी हमारी कंट्री से सीखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल सर? लाइक एक रशिया का सिदाको, तो उसने मेंशन किया था अपने एक इंस्टाग्राम रील में कि मैंने इंडिया, एक हमारे मतलब स्पाटे कहते हैं, तो उसने वो मेंशन किया कि मेरी अब वो फेवरेट एक्सरसाइज है। अंकित बहनपुरिया वाली। हाँ, वो इस स्पाटे जो वो लगाता है दूर है, तो उसने मेंशन किया सिदाको ने कि अब इट्स माय नाउ फेवरेट एक्सरसाइज। तो उसने हमारी इंडिया से वो चीज़ सीखी है। एंड वो जो आप ग्राउंड अभी मेंशन कर रहे थे कि ग्राउंड फ्लैट होता है, वो क्या है? ग्राउंड क्या है?
दो तरह की रेसलिंग होती है, एक स्टैंडिंग एक ग्राउंड रेसलिंग में पहले हम ग्राउंड में मतलब वगैरह की डिफेंस वो चेंज हो गई है। पहले हम बिल्कुल अलग, पहले हम ऐसे मतलब चेंज हो गए, बिल्कुल स्टैट्स चेंज हो गए ग्राउंड ग्रीको रेसलिंग। रोमानी में ना एक्चुअली पहले 1 मिनट स्टैंडिंग होती है, हम्म। फिर 1 मिनट के बाद अगर कोई स्कोरिंग नहीं है ना तो बाद में एक को पैसिव करके ना ग्राउंड में बिठा देते हैं। मतलब कि बाद में स्ट्रगल होता है ग्राउंड में कि जो मतलब कि पॉइंट हुआ तो नहीं ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे राउंड में दूसरे को पैसिव कि मतलब पॉइंट लेके दिखाना ही दिखाना है तुम्हें, डू और डाई वाला और नीचे हिसाब वाले किताब डिफेंस है। करनी है कि मैंने पॉइंट नहीं देना। हम्म। अभी रेसलिंग के कुछ और भी पार्ट्स निकल कर आ रहे हैं, जैसे बेल्ट रेसलिंग, ग्रैपलिंग। हाँ, तो रेसलिंग के ही पार्ट है ये। तो कभी ट्राई करा उस, क्योंकि उसमें तो कंपटीशन कम है, गवर्नमेंट गेम है, कभी ट्राई करा आपने उसमें कभी, या समझने की कोशिश करी हो गेम? बीच रेसलिंग में गया था, लाइक वो मिट्टी में जैसे मड है वो तो। हाँ, सेम ही है। तो ग्रैपलिंग ये सब, मतलब ये तो आपको फैमिलियर ही होगा, ग्रैपलिंग तो आप अभी करते ना इंडिया में इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ इसका, मतलब पॉपुलैरिटी भी नहीं, क्रेज़ भी नहीं। और अभी तो शायद बीच रेसलिंग की नेशनल भी होगी और हमें ये भी नहीं पता लगा था। अच्छा, अच्छा, सिलेक्शन होने के बाद हमें पता लग गया कि बीच रेसलिंग की नेशनल होगी। तो ये गवर्नमेंट सपोर्टेड है बीच रेसलिंग या प्राइवेट? फेडरेशन ने करवाई, रेसलिंग फेडरेशन ने? मोस्टली इंडिया के नॉन में नहीं आई है बीच रेसलिंग की नेशनल। सो अभी नेशनल गेम्स आपके जो हैं, जैसे लास्ट गोवा में हुआ था, तो क्या क्या लाइक अभी चल रहा है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है नेशनल गेम्स होने के बाद में आपको? अदर जो आपका दूसरे नेशनल गेम इस साल होने थे, बट आई एम श्योर कि वो आई थिंक पोस्टपोन हो गए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अभी क्या, कैसी आप लोगों का भी एम चल रहा है या तैयारी चल रही है उसके लिए? या मैं जैसे अभी मेरा नेक्स्ट ईयर मैं 18 का आ जाऊँगा, तो फिर मैं क्वालिफिकेशन एज में आ जाऊँगा कि मैं किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ नेशनल गेम्स के लिए भी। तो हमारा एक सीनियर है करण, तो उसने उसका नेशनल गेम्स में सिल्वर आया। नहीं, सिल्वर ही आया, दो टाइम उनका सिल्वर आया नेशनल गेम्स में। तो मतलब उनकी इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स है, बट अभी तक उनको जॉब नहीं मिली। नेशनल गेम्स की 2 टाइम सिल्वर मेडलिस्ट है, सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल भी हो गए, बट कोई जॉब अभी तक कोई जॉब नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कमी है, तो उनको कम से कम जॉब तो प्रोवाइड मिलनी चाहिए। तो अगर क्योंकि देखो अगर उनको नहीं मिलेगी तो हमें नहीं मिलेगी, मोटिवेशन नहीं आएगा ना फिर। यही बात है। घर वालों को भी मेडल तो चलो घर वालों के लिए बाद में है, सबसे पहले तो जॉब है, बच्चा सिक्योर होना चाहिए। secure है ही फाइनेंशियली स्टेट से पुअर बच्चे हैं, उनको क्या, उनको यही होएगा कि सरकारी नौकरी लग जाए, उसके बाद चलती रहेगी। सबका यही मोटिव होता है कि एक बार फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी हर मंथ आती रहे जॉब के थ्रू, तो उसके बाद रेसलिंग तो अपने हाथ में जितनी मर्जी करी जाए। तो अगर जॉब ही नहीं, उनको जॉब ही नहीं मिल रही तो वो क्या करेंगे? तो जैसे कि भी आपने बोला कि गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए, तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी आप लोगों को स्पॉन्सर करें, या फिर आप लोगों के बारे में सोच के आप लोगों के लिए नौकरियां निकालें कि भाई आप उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट करो थोड़ा बहुत, और फिर उनकी तरफ से खेलो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से खेल रहे हो? कि प्राइवेट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। जैसे अभी आपका पीएनबी आता है एज अ टीम लेके, पीएनबी बैंकिंग, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक अपना टीम लेकर आता है, ऐसे ही कल को टाटा भी अपनी टीम लेकर आए, तो वो तो अच्छा ही है ना। ऐसे ही कल को रिलायंस अपनी टीम लेकर आए, तो बड़ी बड़ी टीम्स, बड़े बड़े जो उद्योग्स हैं वो आके खड़े हो, महिंद्रा आके खड़ा हो और बोले कि हम रेसलिंग के प्लेयर्स को अडॉप्ट करेंगे एंड देन खिलाएंगे, हम अपनी तो इससे आपके हिसाब से क्या ग्रोथ मिल सकती है? ये तो बहुत अच्छा बात है कि जहाँ रेसलिंग पे इंक्रीज होगी कि लाइक उनको मतलब कि पॉपुलैरिटी भी मिलेगी लोगों की, हाँ कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐड इन्वेस्ट कर रही है, तो फिर रेसलिंग में इन्वेस्ट कर रही है, तो हमें भी फ़ायदा है कि ये अब प्राइवेट जैसे अब सब गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते, अगर हमें प्राइवेट में जो बंदा पुअर है उसको क्या चाहिए कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, एक सर्टेन अमाउंट चाहिए उसे सर्टेन तो अमाउंट चाहिए जिससे उसका घर का तो चले एटलीस्ट, और रिलैक्स होकर अपना स्पोर्ट्स भी आगे कंटिन्यू कर सके। कंटिन्यू करे बिना टेंशन के। तो मतलब सबसे बेस्ट वे रहेगा कि प्राइवेट कंपनीज भी इसके अंदर आके स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दें। अपना इंटरेस्ट दे हमारी स्पोर्ट में। मैं अभी थोड़ा सा रोकना चाहूँगा क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रोकते हुए, पर थोड़ा टाइम भी कम है हमारे पास। हाँ, ठीक है, तो उस वजह से हमको थोड़ा ये पॉडकास्ट आज यहीं पे थोड़ा एंड करना पड़ेगा। पर टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके। मैं ये आशा करता हूँ कि एक और पॉडकास्ट जल्दी से जल्दी आपके साथ करें जब आप एक इंटरनेशनल मेडल ले आए। ठीक, और दूसरी चीज़ की जो आपने बताया कि ये सारी कमियाँ हमारे साथ आ रही हैं, ये मैं आशा करता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट हमको सुन रही हो और उस साई की भी नज़र कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़े और वो आपकी हेल्प करें इन चीज़ों पे।
ठीक है। तो मैं स्पोर्ट्स बुक से यही बोलना चाहूँगा कि भाई अगर कोई भी साई का या फिर इंडियन गवर्नमेंट के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से कोई देख रहा है, तो ये कुछ कमियां जो इन्होंने बताई हैं उन पे प्लीज़ ध्यान दिया जाए, ठीक है, और इनकी हेल्प भी की जाए, क्योंकि यही कहीं ना कहीं आगे जाके देश का नाम रोशन करने वाला है। और बेसिकली मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एटलीस्ट अगर कोई गेम जिसके अंदर सारा खेल डाइट का ही है ना, तो एटलीस्ट आप उसको उतनी तो स्कॉलरशिप दो जिससे उसकी डाइट कवर हो पाए। अगर हम लोग सिर्फ 1000 रुपये ही एक एज अ रेसलर को उसकी डाइट के लिए दे रहे हैं, तो 1000 रुपये का तो बादाम भी नहीं आ रहा। और सबसे मेन चीज़ इंजरी, सबसे मेन चीज़ इंजरी, जिसमें कि इन प्लेयर्स को एजुकेशन ही नहीं है कि इंजरीज़ को रिकवर कैसे करवाना है। तो लाइक मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करूँगा साई टीम से कि अगर जो भी उनके स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं वहाँ पे एटलीस्ट कोचेस को ये बोला जाए कि इनको इंडक्शंस दें, कि इनके रूल्स, इनके राइट्स और इनकी फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल है मार्केट में, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, एटलीस्ट उनको वो वाली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जैसे कि एक बीच में एक पॉइंट भी आया था गोपाल जी कि हमने जब बात की कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो, तो मैं वो भी एक ना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे कि जो हमारे महिंद्रा वाले हैं और टाटा वाले हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को इनिशिएटिव लेके आके और सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक बारी जो इंडिया का हिडन टैलेंट है उसको एक बारी देखिए, पहचानिए और उनको सपोर्ट भी कीजिए। ऑब्वियस, तो तभी मेडल निकल कर आते हैं जी। सो थैंक यू सो मच उदय जी एंड साहिल जी, आपका यहाँ पे टाइम के लिए, एंड होप कि आप अपने लाइक ब्राइट फ्यूचर बिल्ड करें और इंटरनेशनल इंडिया के लिए एक मेडल लेकर आएँ, और ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड यू गाइस बोथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।